जय हिंद साथियों, ट्रिक वाला मास्टर में आपका स्वागत है। मैं ट्रिक सर। मैं इतिहास का जीके लेके आया हूँ। जो बच्चे एसएससी, एमटीएस, बिहार, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मैं सवाल जीके का प्रीवियस ईयर कराता हूँ। आप कोई भी सवाल मैं प्रीवियस ईयर कराता हूँ जो पेपर में पूछे रहते हैं। प्रश्न पहला है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ऑप्शन बी, वे संस्कृत बोलने वाले थे। ऑप्शन सी, वे घुड़सवारी किया करते थे। ऑप्शन डी, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। उत्तर ए सही होगा। उत्तर ए सही होगा, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। प्रश्न 2 है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ईपीसीएस 2012 में सवाल पूछा हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी तंबाकू, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी गेहूं। बी ऑप्शन सही होगा, तंबाकू। अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिकवाद, विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? एसएससी में पूछा हुआ 2011 में। ऑप्शन ए दोस्तों, देखिए ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अर्थवर्ध वेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। उत्तर सी सही होगा। 4 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? एसएससी सीजीएल 2017 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। उत्तर डी होगा, इसका ऑप्शन डी होगा। 5 नंबर सवाल है, किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? एसएससी 2011 में सवाल पूछा हुआ है दोस्तों। मैत्रायणी संहिता, ऑप्शन बी जवाल उपनिषद, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन ए सही होगा, मैत्रायणी संहिता। अगला सवाल है, यात्री मंत्र की रचना किसने की थी? एसएससी 10+2 2014 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी परीक्षित। उत्तर बी सही होगा, विश्वामित्र। प्रश्न नंबर 7 है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? एसएससी सीजीएल 2016 में सवाल पूछा हुआ है। देखिए दोस्त, ऑप्शन ए मिस्र से, ऑप्शन बी भारत से, ऑप्शन सी ईरान से, ऑप्शन डी इजराइल से। सी ऑप्शन सही होगा, ईरान से। 8 नंबर प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? बीपीएससी 2013 में ये सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए दोस्तों यज्ञकर्ता या पुरोहित, ऑप्शन बी विद्वान, ऑप्शन सी वीर या योद्धा, ऑप्शन डी श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर डी होगा, श्रेष्ठ या कुलीन। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, देखिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही होगा, 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक। प्रश्न नंबर 10 है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? एसएससी सीएसएल 2016 में ये सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से
600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए सही होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 11 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? एसएससी एमटीएस 2019 में सवाल पूछा हुआ है दोस्तों। ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी सोम, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी अग्नि। उत्तर इसका सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इंद्र। 12 नंबर प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? एसएससी टैक्स एसिडेंट परीक्षा 2009 में सवाल पूछा हुआ है दोस्तों। ऑप्शन ए ज्योतिष, ऑप्शन बी गणित, ऑप्शन सी खगोल, ऑप्शन डी ज्यामिति। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ज्यामिति। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, औसतो माह सदगमय कहाँ से लिया गया है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में सवाल पूछा हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऑप्शन ए उत्तर इसका ए सही होगा, ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 14 है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? यूपीआरओ 2014 में सवाल पूछा हुआ है। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, अर्थवेद। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। हमारी आवाज़ों पे मत जाएगा, मेरी आवाज़ें कुछ तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मेरी आवाज़ें कुछ अलग टाइप की आ रही है। 15 नंबर सवाल है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किससे माना गया है? एसएससी मल्टी स्टाकिंग परीक्षा 2014 में सवाल पूछा हुआ है। शतुद्री, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी पुष्करवी। उत्तर सी होगा, सरस्वती। प्रश्न नंबर 16 है, 3 क्रमों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी सवित्री, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी विष्णु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, उत्तर डी होगा। 17 नंबर प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? एनडीए 2014 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 21। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 18। प्रश्न नंबर 18 है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? एसएससी मल्टी स्टाकिंग परीक्षा 2013 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए त्रिमूर्ति, ऑप्शन बी प्रकृति, ऑप्शन सी पशुपति, ऑप्शन डी देवी माता। ऑप्शन इसका बी सही होगा, उत्तर बी प्रकृति। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में वह स्तंभकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए आभूषण, ऑप्शन बी बढ़ईगिरी, ऑप्शन सी लोहार, ऑप्शन डी मृत भाड़। इसका उत्तर सी होगा, लोहार। प्रश्न नंबर 20 है, आदि काव्य की संख्या किसे दी जाती थी? बीपीएससी 2018 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी गीता, ऑप्शन सी भागवत पुराण, ऑप्शन डी रामायण। ऑप्शन डी उत्तर इसका सही है, रामायण। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें। मैं इसका पार्ट 2 कर लेके आऊँगा।